बेटा हुआ है, सिंह बोंगा की कृपा है, सब ठीक है। ये जो आकाश में तारा जन्मा है ना, इससे लगता है यही हम सबका आबा बनेगा। पागल हुए हो तुम दोनों? क्यों? घर में चावल नहीं, ठीक तरह से कपड़े नहीं, ऐसे घरों में देवता जन्मते हैं क्या? देख लेना बड़े भैया, यही हम सबका आबा बनेगा, यही उद्धार करेगा। बृहस्पतिवार को जन्मा है ना, इसका नाम होना चाहिए बिरसा। बिरसा। अगर उसे उसकी धरती पर 2 वक्त 2 थाली घाटो, बरस में 4 मोटे कपड़े, जाड़े में पुआल भरे थैले का आराम, महाजन के हाथों का छुटकारा, रोशनी करने के लिए महुआ का तेल, घाटों खाने के लिए काला नमक, जंगल की जड़ें और शहद, जंगल के हिरन और खरगोश चिड़ियों आदि का मांस, ये सब मिल जाते तो बिरसा मुंडा शायद भगवान न बनता। ये लाइनें हैं महाश्वेता देवी के लिखे गए उपन्यास जंगल के दावेदार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसके जन्मदिन की तारीख पर भारत के एक राज्य की स्थापना हुई एवं उन्हें आदिवासी समाज आज भी धरती अब्बा या जगत पिता के रूप में भी जानते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता क्रांति के वीर एवं बहुजन नायक बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। उनके जन्म स्थान को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म झारखंड में रांची के निकट चालकत ग्राम में हुआ था एवं उनका बचपन भी इनके दादा के यहाँ बीता। सन 1886 में बिरसा मुंडा ने जर्मन ईसाई मिशन द्वारा संचालित चाईबासा गांव के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हालांकि 1890 में ईसाई मिशनरी द्वारा मुंडाओं का आंदोलन का विरोध करने के बाद ईसाई मिशनरी को छोड़ दिया था, क्योंकि इससे पहले मुंडाओं ने ईसाई धर्म इसलिए स्वीकार किया था कि ईसाइयों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि यदि वे ईसाई धर्म अपना लेंगे तो उन्हें उनकी छीनी हुई भूमि एवं विरासत उन्हें वापस दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार एवं जमींदार, जागीरदार या महाजन पहले से ही लगातार आदिवासियों का शोषण कर रहे थे। इसी दिशा में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पास किया गया, जिसके तहत आदिवासियों को जंगलों से बेदखल कर दिया गया। पहले से ही कर्जे में डूबे आदिवासियों के लिए जीवन यापन के हर रास्ते बंद हो चुके थे। ऐसे में बिरसा मुंडा ने खुद ही अपने समाज को इकट्ठा कर उनके हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान अर्थात क्रांति का आह्वान किया। इसके लिए उन्होंने अबुआ दिशम रे अबुआ राज अर्थात हमारे देश में हमारा शासन का नारा देकर छोटा नागपुर क्षेत्र में न सिर्फ मुंडा समुदाय बल्कि समस्त आदिवासी समुदाय के लोगों को शामिल किया एवं उन्हें विश्वास दिलाया कि हम दिखुओं के राज को समाप्त कर देंगे तथा इसके बाद हमारा राज होगा। इसके लिए बिरसा मुंडा ने समाज को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए 3 स्तर पर कार्य आरंभ किया। पहला, सामाजिक स्तर पर। इसके लिए उन्होंने मुंडा समाज में व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड से बाहर निकलने का आह्वान किया। याद रखो, और ये भी याद रखो कि भूत प्रेत नहीं होते, उन्हें मत मानो, अनेक देवताओं की पूजा मत करो, सिर्फ सिंह बोंगा को पूजो। सिंह बोंगा की ही पूजा करेंगे। सिंह बोंगा किसी भी पशु की बलि चढ़ाने से नाराज होता है। अच्छा, हम सब भूल करते रहे, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, लेकिन अब नहीं करेंगे। बिरसा कहता है तो आप नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। और सुनो, देवताओं की पूजा सिर्फ चावल और पाई से करोगे और कसम लो कि गाय की सेवा करोगे, सब पशु प्राणियों पर दया रखोगे, कसम लेते हैं। सदा शाकाहारी भोजन करोगे, मांस नहीं खाओगे, नहीं खाएंगे, मदिरा पान नहीं करोगे। सिंह बोगा कहता है तो नहीं करेंगे। तथा शिक्षा के महत्व को भी समझाया। दूसरा, उन्होंने आर्थिक स्तर पर कमान संभाली। इसके लिए उन्होंने आदिवासियों के बेकारी प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। इसके परिणाम स्वरूप जमींदारों, जागीरदारों के घरों तथा खेतों में कार्य रुक गया। और तीसरा, राजनीतिक स्तर पर उन्होंने आदिवासियों को इकट्ठा किया तथा उनमें चेतना की नई चिंगारी सुलगा दी। इससे आदिवासी समाज अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति और अधिक सजग हुआ। कर सकता हूं, उसने मुझे हुक्म दिया है
कि मैं मुंडाओं को फिरंगियों, जमींदारों और जागीरदारों से आजाद करवा दूं। सिंह बोगा, तू बड़ा दयालु है। सुनो, सब ध्यान से सुनो। सिंह बोंगा ने कहा है कि अब मुंडा लोग कंपनी सरकार का हुक्म ना माने, पुलिस, मैजिस्ट्रेट साहब जागीरदार की बेगार ना करें। और अब अगर किसी ने ऐसा किया तो सिंह बोंगा उस पर नाराज होगा, उसका कोप होगा सब पर। नहीं करेंगे, आज से बेगार बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, हम सिंह बोगा को नाराज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। बिरसा के मुंह से भगवान सिंह बोगा ही बोल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम था कि आदिवासी समाज ने मात्र 15 वर्ष के लड़के की बात मानना आरंभ कर उनके नेतृत्व में आंदोलन करना आरंभ किया। बिरसा मुंडा की इतनी अधिक लोकप्रियता देखकर ब्रिटिश हुकूमत को बहुत परेशानी हुई। इसके लिए बिरसा मुंडा की गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। इसके तहत 1895 में बिरसा मुंडा को राजद्रोह के आरोप में 50 रुपए का जुर्माना तथा 2 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। इससे उलगुलान कुछ समय के लिए जरूर टल गई। जब 30 नवंबर 1897 को बिरसा मुंडा को रांची जेल से छोड़ दिया गया और इसके बाद दोबारा से योजना बनाकर उलगुलान अर्थात क्रांति का आह्वान किया गया, इसके ठीक 2 वर्ष बाद 24 दिसंबर 1899 को उलगुलान पुनः आरंभ किया गया। इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। यह बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी तक चलता रहा। अलग अलग सोर्स बताते हैं कि इस आंदोलन में 500 से अधिक मुंडाओं ने अपनी शहादत दी। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में जीरागेल गांव के 7 व्यक्तियों ने बिरसा मुंडा के गुप्त स्थान की जानकारी पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने बिरसा मुंडा को पकड़ लिया। फिर 1 जून 1900 ईस्वी को डिप्टी कमिश्नर ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया है एवं उनके जीवित रहने की संभावना नहीं है। इसके बाद 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा ने जेल में अंतिम सांस ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बिरसा मुंडा के संघर्षों का ही परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को शोषण एवं भेदभाव से बचाने के लिए वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया, जिसने आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों में भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों, महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा बलिदान जरूर हो गए, लेकिन वह अपने पीछे अपनी विरासत छोड़ गए, और वह विरासत है अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की, लड़ने की। आज जिस प्रकार भारत में बड़ी बड़ी कंपनियों का राज हो रहा है, वे आदिवासी समाज का शोषण कर रही हैं। वे अपनी ताकत के दम पर उनके अधिकार छीन रही हैं, उनके जल जंगल जमीन छीन रहे हैं। इस कठिन समय में हमें ज़रूरत है महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरणा लेने की, ताकि हम सब मिलकर बिरसा मुंडा के सपनों को एवं संविधान के लक्ष्य को पूरा कर सकें। अंत में कवि भुजंग मेश्राम की ये पंक्तियाँ याद आती हैं कि बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, यहाँ वहाँ से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हिस्ट्री की मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद।